मुझसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे। तुमने मुझे फोन भी किया था, बट मैं बिजी थी, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाई। एंड देन यू लेफ्ट मी अ वॉइस नोट। वॉइस नोट? तुम्हारे पास वॉइस नोट होगा ना? हाँ, यस ऑफ कोर्स। सुनते हैं उसे। हाँ अभी प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। Cannot open the file any longer. Please ask the sender to send the file again. अरे यार, Oh God, I'm so sorry. मुझे वो वॉइस नोट सुन लेना चाहिए था। नो इट्स ओके, प्लीज डोंट से सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है, उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बट कोई तो और तरीका होगा ना पता लगाने का कि क्या जरूरी बात थी वो। गिरीश, I'm sure उसको कुछ तो पता होगा। उसको पूछता हूँ। यस। सनी, यहाँ क्या कर रहा है? अरे देव, तुमको इसमें भी कोई क्राइम नजर आ रहा है? नहीं, बीवी के गहने चुराने का इल्जाम तो लगा चुके हो मुझ पर। सनी, मुझे ये सब बातें यहाँ नहीं कर रही है। मैं बाहर निकला, तुझे ऐसे देखा अजीब तरीके से, तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं यहाँ पे। That's all। एक थॉट में था, मैं दूसरा पेशेंट को चेक करने जा रहा था। अभी चेक करने के लिए तो दरवाजे के बाहर ही मिलूंगा ना। ठीक है ना यार, ठीक है। क्या हुआ क्या है वैसे उसको? वो उसको एक्चुअली। अरे तुम अब तक यहीं हो? तुम्हें बात करनी है ना गिरीश से। जाओ ना, तुम्हें हाँ, गिरीश से बात हाँ, मैं जा करनी रहा हूँ। हाँ सी। गिरीश से क्या बात? वो देव का इलाज गिरीश ही कर रहा है ना, तो उसी सिलसिले में उनको कुछ डिस्कस करना है। ओके ठीक। दृष्टि, तुमने उसे क्यों नहीं बताया? डॉक्टर कपूर, राघव सिंह की केस रिपोर्ट तैयार है। इसमें तो साफ साफ लिखा है कि राघव की डेथ नेचुरल कॉजेज से हुई है। क्या सोच रही हो सृष्टि? सृष्टि, क्या सोच रही हो? राघव सिंह की फाइल में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसलिए जब तक सच का पता नहीं चल जाता, आई कांट। आई गेट इट। गोली लगने वाले दिन तूने इस केस से रिलेटेड मुझसे कोई बात नहीं की थी। हाँ, हमारी एक कन्वर्सेशन याद है मुझे। तूने मुझे रिंग दिखाई थी। और कुछ? बस इतना ही? बस। अच्छा एक बात बता, ये राघव सिंह के केस से रिलेटेड तुझे क्या विजन्स आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? पहला तो वो रिकॉर्ड रूम में जब मैं वो फाइलें देख रहा था तो वो पेज फटा हुआ था, और दूसरा ये एलर्जी वाला। मेडिकल हिस्ट्री में सल्फा एलर्जी है। नैरज़ोन एलर्जी उसको सल्फा से, तो फिर उसको ये दवाई क्यों दी? ये मिसिंग रिपोर्ट, तेरी दवाई बदले जाना, तेरे ब्लड में टॉक्सिक एलिमेंट का होना, ये सब कहीं कनेक्टेड तो नहीं है यार? ये कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी तो नहीं? क्या मुझे पता था ये किसने किया? या फिर ऐसा तो नहीं कि ये गुनाह मुझसे हो? जब तुझे कुछ याद ही नहीं है तो अपने आप को गुनहगार क्यों मान रहा है? एक बार सच का पता लगने दे। गिरीश यार, मैं एक बच्चे को ट्रीट करा था, उसकी मौत हो गई। मुझे पता करना पड़ेगा उस दिन क्या हुआ यार। देव, अरे देव, देव, अरे जोश में कुछ उल्टा सीधा मत कर लेना। गिरीश, कुछ बात हुई देव से? कुछ कहा उसने? जस्ट अभी निकला वो। इनफैक्ट ये राघव सिंह के केस के बारे में उसने मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया था। यार बहुत एजिटेटेड है ये, अपनी याददाश्त पे इतना जोर डाल रहा ना, कहीं खुद को ही कुछ ना कर ले। जब तक उसे पता नहीं चल जाता उस दिन क्या हुआ था, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। हो सकता है कि शायद याददाश्त जाने से पहले देव जानता था कि राघव सिंह की मौत किसकी लापरवाही की वजह से हुई। क्वाइट पॉसिबल। एलर्जी पता चली, रिकॉर्ड रूम चेक किया, वॉइस नोट भेजा, गोली लगी, मेमोरी गई, पता चला एडी ने डॉक्यूमेंट फॉर्ज किया है और तुम्हारी दवाई बदली गई। मैं बस क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में तुम्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए। देव,
अगर ये सारी चीजें ना सच में आपस में कनेक्टेड है तो तुम्हारे अलावा एक ही इंसान है जिसे तुम जानते हो, एडी। और वो एडी लापता है। हो, पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये एडी किस खेत की गाजर है? मूली मूली। है? तुमने कहा ना खेत का गाजर खेत की मूली होता है असली में। अरे यार, इतनी सीरियस सिचुएशन में तुम मेरा व्याकरण सुधार रहे हो। देव, एडी का कैसे पता चलेगा, इसके बारे में सोचो ना यार। हेलो। हैं? थैंक यू। अरे थैंक यू मेरे दिमाग की बत्ती जलाने के लिए। एक्सक्यूज मी मिस्टर देव, क्या आप भूल गए और आपको याद दिलाना पड़ेगा कि फ्रेंडशिप में नो थैंक यू, नो सॉरी। फिल्मी हो तुम। सीरियसली? अब तुमने मुझे फिल्मी बोली दिया है तो एक फिल्मी लाइन बोल सकती हो। प्लीज। देव, प्लीज अपना ख्याल रखना। तुम्हारे साथ बात करके ना अपने आप चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। हाँ, तो किसी के आंसू का रीजन बनने से तो अच्छा ही है कि किसी की स्माइल का रीजन बन जाओ। व्हाट डू यू थिंक? हो तो प्लीज दुआ करो कि जिसे मैं ढूंढने जा रहा हूँ मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राइट, तथास्तु, मिल जाएगा। थैंक यू। जैसे तुम मुझे मिल गए। तुम यहाँ? डॉक्टर सृष्टि, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? डोंट टेल मी आप रोनी को ढूंढ रही हैं। नहीं, मुझे आधी रात को गलियों में घूमने का शौक है। ये शौक ठीक नहीं है, गलत है। प्लीज। एडी के बाद रॉनी गायब हुआ, लेकिन एडी और रॉनी दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। एडी तो पक्का चोर था, लेकिन रॉनी वो खुद को एंटरप्रेन्योर बोलता था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, और जिसके सपने होते हैं वो शहर से बाहर बहुत दिन नहीं रह पाता। पॉइंट तो है बात में, लेकिन आप इस सब में क्यों घुस रही हैं? आप अपना जो काम है उस पर फोकस कीजिए ना। आपकी शादी होने वाली है, उसकी तैयारियां करनी है वगैरह, वो सब वो कीजिए आप। ये तो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं संभाल लूंगा। पर्सनल मैटर रहता है घर पे, ये हॉस्पिटल का मामला है। एंड एज अ सीईओ ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओके ओके ओके। लगता है रॉनी अभी अभी अंडरग्राउंड हुआ है। नहीं, अंडरग्राउंड नहीं, वो अंदर ही। ये देखो ना डस्टबिन यहाँ पे। क्या? तो पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे तो ये डस्टबिन नहीं था और वो भी नहीं था। अभी डस्टबिन है। जब अंदर कोई होता है तो डस्टबिन बाहर होता है ना, कचरा साफ करने के लिए। और ये देखो खाना गीला है, उंगली लगाओ देखो। अच्छा ठीक है, बट कोई रास्ता होगा ना यहाँ से घर में अंदर घुसने का? कोई खुली खिड़की, कोई पीछे का रास्ता? वो देखो। छठी। हाँ लो। बड़े मजे आ रहे हैं रॉनी। हाँ, बिना डिस्चार्ज लिए हॉस्पिटल से भागे। एडी ने बोला था ना, क्या छुपा रहा है वो? आप उनको क्या पता? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? अगर पता नहीं होता तो इस तरह से भागते नहीं और यूं यहाँ चोरों की तरह छुपते नहीं। अपन तुम लोग को कुछ नहीं बताना चाहता मैन। बताना तो पड़ेगा रॉनी। उस हॉस्पिटल ने तुम्हें ठीक किया है, एहसान है उस हॉस्पिटल के तुम पे। बताओ। और सबसे ज्यादा एहसान है डॉक्टर देव के, क्योंकि तुम्हारी सर्जरी के लिए सबसे ज्यादा पैसे इन्होंने डोनेट किए थे। कैसे पता चला? अरे डोनेशन पर पैन कार्ड नंबर होता है ना। एक बात समझो, तुम अच्छाई के बदले अगर अच्छाई नहीं करोगे तो फिर दोबारा कभी कोई गहना किसी रॉनी को सड़क से उठाकर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाएगी। पता है कितने सारे इंटर्न्स ने तुम्हारी मदद की है, कितने सारे लोगों ने पैसे डोनेट किए हैं। इन सब ने ये किया है तुम्हारी जान बचाने के लिए। इतने लोग तुम्हारी फिक्र करते हैं और तुम उन्हीं लोगों को धोखा दे रहे हो। अपन नहीं धोखा देना चाहता था।
अपुन तो एडी के कारण भागा। वो तुम्हारे एक हॉस्पिटल के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपए लिया था। कौन डॉक्टर? अपुन को नहीं पता, लेकिन वो उस डॉक्टर को नकली रिपोर्ट बना के दिया था और सारे पैसे लेके एडी थाईलैंड भाग गया है। मतलब तुम्हें पता है कि असली रिपोर्ट में क्या है? वो है तुम्हारे पास? हाँ, एडी एक कॉपी दिया था। वो बोला अगर वो डॉक्टर डबल क्रॉस करेगा तो ये काम आएगा। वो डॉक्टर ने सारा डिजिटल कॉपी डिलीट करवा दिया है, बस ये एक कॉपी बचा है। इस पे तो साफ लिखा है एलर्जी सल्फा। इसका मतलब जो रिपोर्ट हमने हॉस्पिटल में देखी थी वो नकली है, जो बदली गई थी। और राघव सिंह की मौत के लिए जो डॉक्टर जिम्मेदार है उसी ने रिपोर्ट बदली है। अरे डॉक्टर है कौन? देव को हॉस्पिटल से बाहर करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी सनी, और तुम फेल हो गए। हाँ देवयानी जी, मैं फेल हो गया, पर जो भी हुआ है आपकी आंखों के सामने हुआ है। देव एक के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड केस सॉल्व करता गया। क्या करता मैं? देवयानी जी प्लीज आप ही कुछ सोचो क्या करना है आगे। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आपकी बेटी जो है वो देव में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि दोबारा से उसका दिल टूटे, क्योंकि वो देव के साथ सिर्फ केसेस सॉल्व नहीं कर रही है, वो उसकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट ले रही है। लगता है मुझे ही सब हैंडल करना होगा। क्या हैंडल करना होगा आई? वो केस फाइल मुझे मेल कर देना, मैं देख लेती हूँ। हाँ ठीक है, बाय। अरे बेटा, तुम अच्छा सा बैग क्यों नहीं खरीद लेती? उस बैग को यूज क्यों नहीं करती जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दी थी? वो बैग? हाँ, वो 5 लाख रुपए वाला बैग जो मुझे लगा था शोपीस है वॉल पर टांगने के लिए। अरे आई, ये मेरी सारी चीजें देखो, इनकी कीमत भी उस बैग से कम है। बैग सिर्फ चीजें रखने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। बैग स्टाइल स्टेटमेंट होती है, स्टेटस सिंबल होती है। बट आई डिसएग्री। मुझे लगता है इंसान की पर्सनालिटी ही उसका स्टेटमेंट होती है। एंड आई प्लीज मुझे इतनी महंगी महंगी चीजें देना बंद कर दीजिए आप, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूँ कि मेरी बेटी सबसे बेस्ट चीजें इस्तेमाल करे तो उसमें बुराई क्या है? अब देखो, मैंने तुम्हें बैग खरीद के दी, तुम यूज नहीं करती। मैंने तुम्हें कार खरीद के दी, तुम स्कूटर में घूमती हो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी ढूंढा, पर तुमने उसे। आई प्लीज, अब वो पुरानी 18 साल पुरानी बात मत खोदो ना, छोड़ दो। जो बात चुभती है वो याद भी रह जाती है। अच्छा, तो फिर भूल जाओ ना बातों को, जाने दो। और यही तो बात हुई थी ना हमारी कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था आप सब कुछ भूल चुके हो, और इसी बात पे मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, है ना? हाँ, लेकिन जब तुम मुंबई शिफ्ट हुई तो मुझे लगा मेरी बेटी के साथ मुझे बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन तू तो डबल शिफ्ट कर रही है वहाँ। देव के साथ टाइम बिताना तेरे लिए इतना जरूरी है? आई अब छोड़ दो ना उस बात को, जाने तो भूल जाओ। तू देव को भूल जा। आई नो आप देव से अपसेट हैं क्योंकि उसने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी सृष्टि को प्रपोज कर दिया था और मैं उसके लिए फ्रेंड थी और आज भी फ्रेंड ही हूँ। और देव तेरे लिए? तेरे लिए देव क्या है? तूने आज तक शादी क्यों नहीं की? जाने दो ना आई। मैं बताती हूँ, क्योंकि तू देव को नहीं भूली। इतने सालों से इतनी बार मैंने तुम्हें JBMMC ज्वाइन करने की ऑफर दी, पर तुम मना करती रही। रीयूनियन के टाइम जब तुझे पता चला कि देव और सृष्टि अलग हो चुके हैं और सृष्टि किसी और से शादी करने वाली है, तब जाकर तुम राजी हुई JBMMC ज्वाइन करने के लिए, राइट? मिसेस सृष्टि मेहता रे कहाँ रह गई थी यार इतने टाइम तक? अब मैं सृष्टि मेहता नहीं हूं। वाह, क्या बात है आई। दोस्तों, आप सभी ने देखा
एक बहुत ही पेचीदा केस अभी अभी मेरी आई ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। बात को पलट मत। मैं गलत हूँ तो बोल। आप गलत तो नहीं हो, पर आई प्यार करना भी तो गलत नहीं है ना। किसी के लिए 18 साल इंतजार करना ये भी तो सही नहीं है। डॉक्टर प्रीति, आप इस वक्त यहाँ? तुम तो घर चली गई थी ना? पेशेंट ध्रुव को इस वार्ड में शिफ्ट किया है। इसकी रिपोर्ट्स अपडेट हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली इसे सीवियर एप्लेस्टिक एनीमिया है। ये बीमारी तो राघव सिंह को भी थी। इसका बेस्ट ऑप्शन तो स्टेम सेल थेरेपी है और उसका HLA मैचिंग तो बायोलॉजिकल सिबलिंग्स या पेरेंट्स से होता है। अगर हमें पेशेंट एक्स की जान बचानी है तो उसके फैमिली को ढूंढना होगा। ध्रुव, ध्रुव नाम है उसका। और मैं तुम्हें उसके रियल पेरेंट्स को ढूंढने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें ये भी आइडिया नहीं है कि ये बच्चा कहाँ से आया है, कौन है, क्या है। वी हैव नो आइडिया। तो हम इसको वो स्टेम सेल डोनेशन में रजिस्टर कर देते ना? नो, नहीं कर सकते। उससे मैच मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर प्रीति इज राइट। अगर पेरेंट्स या सिबलिंग मिल जाते हैं तो स्टेम सेल के जरिए ध्रुव का इलाज जल्दी किया जा सकता है। आई टोटली अग्री विद हर। हमारे लिए उसकी फैमिली को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन जिसका हमको नाम नहीं पता, जिसका कुछ एड्रेस नहीं पता, जो खुद बच्चा बोल नहीं सकता है, उसकी फैमिली को कहाँ से ढूंढेंगे? या तो कुछ मिरेकल हो जाए तो अलग बात है। So it seems like a case of syncope, loss of consciousness and muscle strength. Okay, let's go. संभाल के। मैम एक सेकेंड। जसमीत सोडी। मुझे जस्सी कहलाना ज्यादा पसंद है। 8 years old. 8 years, 8 months, almost 9. Wow, you're a big girl, huh? लगता है स्पाइडरमैन के फैन हो आप, हाँ? फैन नहीं, फ्रेंड है वो मेरा, बेस्ट फ्रेंड। ओह, तो स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड को चोट कैसे लगी? घर पर खेल रही थी और अचानक बेहोश हो गई। अरे इतना इंट्रो क्यों कर रही हो बेब्स? थोड़ा सा चक्कर ही आया था और डिसबैलेंस होकर गिर गई। जब आपने पानी मारा तो उड़ गई थी ना। आप कौन है इनकी? मैं इनकी नानी हूँ। अच्छा, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? इनके पेरेंट्स बाहर हैं। आउट ऑफ मुंबई? आउट ऑफ इंडिया, जर्मनी। ओके। उनको देश के बाहर काम की वजह से रहना पड़ता है और मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। पर अभी 1-2 महीने से मेरी सुन ही नहीं रही है। बहुत मस्ती करती है, बहुत उछल कूद करती है। बच्ची है, इसकी तो उम्र है अभी उछलने कूदने की। Obviously. let me see your eyes. Nice. 1 मिनट ये मेरे पास ही रहेगा। ओके, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पास ही रहेगा, ठीक है? तो स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड को ये चोट कैसे लगी? आपको कोई मारता है घर पे? घर पे तो कोई रहता ही नहीं है सिवाय बेब्स के, और बेब्स तो मुझे डांटती भी नहीं है। तो फिर स्कूल में? स्कूल में मैं किसी से बात नहीं करती, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा।
अब स्पाइडरमैन जिसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो उसे कैसे कोई मार सकता है ना? बात तो सही है। Excuse me. वैसे तो मैम सब कुछ ठीक है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। थोड़ा सा फर्स्ट एड दे देंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा। ओके? आप प्लीज इनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज पेरेंट्स ही पूरी कर सकते हैं। मैं भर देती हूँ ना फॉर्म, उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया है, मैंने उनको बता दिया है, पर उनको आने में टाइम लगेगा, वो अपना काम खत्म करके ही आएंगे। हाँ, पर लेकिन उनकी बेटी बीमार है, बेहोश हो गई है, फिर भी। नाइस आउटफिट ब्रो। मुझे भी ऐसी टी शर्ट चाहिए, है ना? ये मेरा स्टाइल है, कॉपी मत करो। ओके। चलो जसी, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लो और ये गाउन पहन लो। मैं चेंज नहीं करूंगी। सॉरी जसमीत, लेकिन ये हॉस्पिटल का रूल है, पहनना पड़ेगा आपको। किसने बनाया आपका ये रूल? हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने। बड़े लोग होते कौन है बच्चों के लिए रूल बनाने वाले? मैं अपना स्पाइडरमैन किसी को नहीं दूंगी और ना ही मैं अपना स्पाइडरमैन टी शर्ट चेंज करूंगी। जब से खरीदा है बस यही पहन के रहती है। चलो जस्सी, अब मान भी जा प्लीज। बोला ना नहीं। कुछ तो गड़बड़ है जैसी के साथ। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,